हाथी की साइकिल। नन्हा हाथी जंगल में सुबह की सैर के लिए निकला था, लेकिन जब इसकी नजर एक छोटी सी खूबसूरत 2 पहियों वाली साइकिल पर पड़ी तो वो सैर को भूलकर साइकिल की तरफ लपका। साइकिल बहुत साफ और चमकदार थी, नई मालूम होती थी। किसी ने इसे दरख्त के तने के सहारे खड़ा कर रखा था। साइकिल के करीब पहुंचकर नन्हा हाथी इसे गौर से देखने लगा। कितनी खूबसूरत साइकिल है, नन्हा हाथी दिल में सोचने लगा। बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस दिन एक बच्चे के पास देखी थी। नन्हा हाथी साइकिल को हर तरफ से देख रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसी साइकिल उसके पास भी होती। ये साइकिल किसकी है? उसने अपने आप से पूछा, फिर खुद ही कहने लगा, अगर कोई देख नहीं रहा तो फिर ये साइकिल मेरी हो गई। ये सोचकर उसने चारों तरफ देखा। जंगल सुनसान था। हाँ, ये साइकिल मेरी है, ये कहकर नन्हा खुशी खुशी उचक कर साइकिल पर बैठ गया। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता पैदल मारने शुरू कर दिए। साइकिल चलने लगी। मारे खुशी के नन्हे हाथी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वो साइकिल को चौड़े रास्ते पर ले आया और तेज तेज पैडल मारने लगा, लेकिन इसका दिल का यक उदास हो गया। यह साइकिल बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी तो नहीं है। हाँ, यह साइकिल किसी और की है। तो क्या मैंने चोरी की है? क्या मैं चोर हूँ? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये साइकिल जंगल में पड़ी मिली है, इसलिए मेरी हो गई। हाँ, ये मेरी साइकिल है। ये सोचकर नन्हे हाथी ने साइकिल की रफ्तार दोबारा तेज कर दी। इतने में इसे चूहा नजर आया। चूहा एक पुराने दरख्त के खोखले तने में बैठा कहानियों की किताब पढ़ रहा था। क्या हाल है भाई चूहे? हाथी ने हाथ लहराया। फिर उसने साइकिल रोक दी और चूहे से बोला, मैं अपनी साइकिल पर सुबह की सैर पर निकला हूँ। चूहा हैरत से बोला, अपनी साइकिल पर? ये साइकिल तुम्हारी कहाँ से हो गई? हाथी ने जवाब दिया, हाँ, ये मेरी साइकिल है, देख नहीं रहे, उसे मैं ही चला रहा हूँ। चूहे ने कहा, लेकिन तुम्हारे चलाने से ये साइकिल तुम्हारी तो नहीं हो गई। ये इस बच्चे की साइकिल है जो जंगल के एक कोने में छोटे से मकान में रहता है। मैंने खुद से ये साइकिल चलाते हुए देखा है। हमारी मिस कहती है कि कोई चीज पड़ी हुई मिले तो उसे रख नहीं लेते। ये सुनकर हाथी ने फौरन साइकिल चला दी और चूहे से कहा, जाओ जाओ, अपना काम करो, ये साइकिल मेरी है। कहने को तो हाथी ने ये बात कह दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं चूहा उसकी शिकायत न कर दे। अब वो साइकिल तेज तेज चलाने लगा। उसने साइकिल में लगी हुई घंटी बजाई। ट्रेन ट्रेन घंटी बजाने में इसे इतना मजा आया कि उसने कई मर्तबा घंटी बजाई। खुशी से इसने एक चिंगार मारी और फिर घंटी बजाने लगा। चू चू चिड़िया इस वक्त अपने घोंसले में नाश्ता तैयार कर रही थी। जब उसने घंटी की ट्रेन ट्रेन और नन्हे हाथी की चिंगार सुनी तो बोली, खैर तो है, स्कूल न जाने पर जब नन्हे हाथी की पिटाई होती है तो रोज ही चिंघाड़ता है, मगर आज ये घंटियां क्यों बजा रहा है? जब चिड़िया की नजर नन्हे हाथी पर पड़ी तो ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि नन्हा हाथी एक खूबसूरत नई साइकिल पर घंटी बजाता चला आ रहा है। ये हाथियों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो अपने बच्चे को ऐसी कीमती साइकिल दिला दें? होना हुआ सीन ने ये साइकिल कहीं से हथियाई है। चू चू चढ़ा बड़बड़ाई, फिर चू चू चढ़ आजोर से उड़ी ताकि जंगल के सब जानवरों को ये बुतिस्के के नन्हे हाथी को कहीं से साइकिल हाथ लगी है जिस पर वो बैठा चला आ रहा है। लेकिन इसने देखा कि तमाम जानवर पहले ही एक जगह जमा हो चुके हैं और आपस में मशवरा कर रहे हैं कि ये साइकिल किसकी है और नन्हे हाथी से वापस किस तरह ली जाए। दरअसल चूहे ने तमाम जानवरों को जमा करके उन्हें सारी बात बता दी थी। चू चू चिड़िया भी उनके साथ शामिल हो गई। सब जानवरों ने फैसला किया कि यह साइकिल नन्हे हाथी से वापस लेकर इस बच्चे को दे दी जाए जो इस साइकिल का मालिक है। इतने में साइकिल की ट्रेन ट्रेन सुनाई दी और नन्हा हाथी साइकिल पर आता दिखाई दिया। नन्हे हाथी ने जब देखा कि तमाम जानवर एक जगह जमा हैं और इसे गौर से देख रहे हैं तो वो घबरा गया। जैसे ही इसकी साइकिल उन जानवरों के नजदीक पहुंची, सबने इसे घेर लिया। ये साइकिल तुमने कहाँ से खरीदी? खरगोश ने साइकिल पर हाथ फेरते हुए पूछा। खरीदेगा भला कहाँ से? किसी को डरा धमका कर ले ली होगी। चूहे ने कहा, नहीं नहीं, ये साइकिल मैंने किसी से छीनी नहीं है, ये मेरी साइकिल है। नन्हे हाथी ने जवाब दिया। तो फिर बताओ कहाँ से आई तुम्हारे पास? लुमड़ी ने इसे डांट कर कहा, कहीं पड़ी हुई मिली थी तो इसके मालिक को भी ढूंढते। नन्हे हाथी ने जब देखा कि अब इसकी खैर नहीं तो सामने खड़े हुए बंदर को एक तरफे धक्का दिया और साइकिल तेजी से निकाल कर ले गया। सारे जानवर चलाए, लेना पकड़ना दौड़ो, जाने ना पाए, लेकिन हाथी ने साइकिल को बहुत तेज चलाया और काफी आगे निकल गया। खरगोश ने कहा, मेरी रफ्तार तेज है, मैं इसे पकड़ लूंगा। ये कहकर वो नन्हे हाथी के पीछे लपका। लुमड़ी और चूहा भी इसके पीछे भागे। चू चू चिड़िया भला कब पीछे रहती, वो भी उड़ती हुई हाथी के पीछे गई। नन्हे हाथी ने जो मुड़ कर देखा तो खरगोश, लुमड़ी, चूहे और चिड़िया को अपना पीछा करता पाया।
इसने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। अब साइकिल खतरनाक हद तक तेज हो चुकी थी और हाथी के काबू से बाहर होने लगी थी। इतने में एक बड़ा सा पत्थर साइकिल के रास्ते में आया। इससे टकराकर साइकिल जो उछली तो हाथी इसे संभाल ना सका और साइकिल के साथ धड़ाम से जमीन पर आ रहा हाथी के सर पर शदीद चोट आई और बेहोश हो गया। नन्हे हाथी को जब होश आया तो वो अस्पताल में था। इसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सारे जानवर जमा थे। मम्मी हाथी और पापा हाथी भी इसके पलंग के पास खड़े थे। हाथी को होश आया तो मम्मी हाथी ने कहा, देखो बेटा, अगर कोई चीज कहीं पड़ी मिले तो वो हमारी नहीं हो जाती। तुमने किसी की चीज ले ली और फिर झूठ भी बोला कि ये मेरी है, तुम्हें उसकी सजा मिली है। नन्हे हाथी ने कहा, उम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दीजिए। पापा हाथी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे लिए एक ऐसी ही साइकिल ले आएंगे, लेकिन वादा करो आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे तुम। वादा अबू वादा, नन्हा हाथी जल्दी से बोला। सब जानवरों ने बारी बारी नन्हे हाथी को समझाया और तसल्ली दी और चू चू चिड़िया फिर जल्दी से उड़ गई ताकि जंगल में ये खबर सबको सुन दे के नन्हे हाथी ने अपनी गलती मान ली है।